हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लाइक एंड शेयर करें जल्दी से चैनल को, ठीक है गाइस। पहला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है नेयूराम शर्मा, दूसरा है विजय सिंह प्रतीक, तीसरा है राम नारायण चौधरी और चौथा है साधु सीताराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेयूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेयूराम शर्मा ने किया था बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार बधाई कर लगाया था। तलवार बधाई कर लगाया था। पहला ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, दूसरा है करशन सिंह, तीसरा है अमर सिंह द्वितीय और चौथा है पृथ्वी सिंह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए पृथ्वी सिंह। राइट आंसर ए होगा। लाइक शेयर एंड जल्द सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब भी करें, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरंडा सम्मेलन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में, दूसरा ऑप्शन है 17 जुलाई 1735 भीलवाड़ा में, तीसरा ऑप्शन है 17 जनवरी 1735 भीलवाड़ा और चौथा ऑप्शन है 17 जनवरी 1734 भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला? पहला ऑप्शन है 43 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 44 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 45 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 46 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 44 वर्ष, ऑप्शन नंबर बे, ठीक है गाइज। राइट आंसर बे होगा। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइज। कमेंट भी करें, कोई डाउट हो तो पूछें, ठीक है गाइज। बोमैट के बील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एकी आंदोलन, दूसरा है भगत आंदोलन, तीसरा है जनजाति आंदोलन और चौथा है अनेकी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। बोमट के बील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए एकी आंदोलन के द्वारा भी जाना जाता है, ठीक है गाइज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लाइक एंड शेयर करें, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि है। पहला है 1897 से 1950, दूसरा है 1897 से 1945, तीसरा है 1897 से 1947 और चौथा ऑप्शन है 1897 से 1941। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा 1847 से 1941। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? पहला ऑप्शन है 43, दूसरा है 54, तो तीसरा है 73 और चौथा है 84। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द 84, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1924 से 1925, दूसरा ऑप्शन है 1925 से 1926, तीसरा ऑप्शन है 1926 से 1927 और चौथा ऑप्शन है 1927 से 1928। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 1926 से 1927, ठीक है गाइस। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1926 से 1927 के बीच में हुई थी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किया किसने किया था? बेगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है मणिकलाल वर्मा, दूसरा है राम नारायण चौधरी, तीसरा है जयमलाल बजाज और चौथा है नेयूर राम शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बे, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था 1921 में? राम नारायण चौधरी ने, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानाजी और ठाकर जी पेलेट का संबंध है। पहला ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन से, दूसरा है बिजोलिया किसान आंदोलन से, तीसरा है बूंदी किसान आंदोलन से और चौथा है बेगू किसान आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नानाजी और ठाकर जी पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासन
नामक पुस्तक किसने लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दूसरा है जयनाल बजाज, तीसरा है मणिकलाल वर्मा और चौथा है जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मणिकलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर से। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या होगा? से। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मणिकलाल वर्मा ने। किसने लिखी थी? मणिकलाल वर्मा ने, ऑप्शन नंबर से होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन किया गया था? अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर आंदोलन किया गया था। पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा है 1922, तीसरा है 1923 और चौथा है 1924। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1921 में लगाया गया था। जंगली सुअरों को मारने के एक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1921 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरसाई कहा था? कौन सी डायरसाई? दोहरी डायरसाई कहा था। पहला ऑप्शन है डाबी हत्याकांड, दूसरा है मारवाड़ किसान आंदोलन, तीसरा है बिजोलिया किसान आंदोलन और चौथा है नीमूचाना हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द नीमूचाना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की हत्या की घटना के दौरान दोहरा डायरसाई कहा था, नीमूचाना हत्याकांड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? किसका? माधव सिंह और गोविंद सिंह का निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंध था? पहला ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन से, दूसरा है मेवाड़ किसान आंदोलन से, चौथा है बेगू किसान आंदोलन से और पांचवा है अलवर किसान आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन से। माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था, ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? पहला है रमाकांत मालवीय, दूसरा है ठाकुर राज सिंह, चौथा है मेहता तकसीय और चौथा है बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर है द बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? पहला है 1930, दूसरा है 1915 और चौथा है 1922 और पांचवा जो है 1921। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 1922। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की थी? 1922 में की गई थी, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? पहला है बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा है बूंदी किसान आंदोलन, तीसरा है मेवाड़ भील आंदोलन और चौथा है बेगू किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन से संबंध था। नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध बेगू किसान आंदोलन से संबंध था, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, कारण? दूसरा ऑप्शन है 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। विकल्प है, इसमें राइट विकल्प सुनिए। ए गलत है और ख सही है। दूसरा ऑप्शन है ए सही है और ख गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए व ख दोनों ही सही हैं, ख ए की ठीक व्याख्या करता है। और ऑप्शन नंबर चौथा है ए व ख दोनों सही हैं और ख ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ए व ख दोनों ही सही हैं और ख
ए की ठीक व्याख्या करता है। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? से। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, समझने लायक है। ठीक है गाइस, घुमा कर दिया हुआ है। किसान समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। पहला ऑप्शन है यस इंडिया, दूसरा है मराठा, तीसरा है प्रताप और चौथा है केसरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। किसान समाज पर्सन पूछ रहा है, किसान समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। पहला है यंग इंडिया, दूसरा है मराठा, तीसरा है प्रताप और चौथा है केसरी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप, ऑप्शन नंबर से। प्रताप ने बनाया था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में निम्नलिखित में से किस बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? पहला ऑप्शन है नानकजी पटेल, दूसरा है विजय सिंह प्रतीक, तीसरा है माणिकलाल वर्मा और चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह प्रतीक। विजय सिंह प्रतीक ने किया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1916 में निम्नलिखित में से किस बिजोलिया आंदोलन किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1916 में किसान पंचायत का आयोजन विजय सिंह प्रतीक ने किया था। ठीक है, 1916 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के बिलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है संप सभा, दूसरी है ब्रहा समाज, तीसरा है ग्राम सभा और चौथा है अत्यधिक सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। संप सभा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई 1915 में, 1916 में, 1917 में और 1918 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी 1917 में, ऑप्शन नंबर से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुई समझौतों को बोल्शेविकी की संज्ञा दी गई। पहला है अलवर किसान आंदोलन, दूसरा है बेगू किसान आंदोलन, तीसरा है बिजोलिया किसान आंदोलन और चौथा है दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसान आंदोलन के दौरान जागीर व किसानों के मध्य हुई समझौतों की बोल्शेविकी की संज्ञा दी गई थी बेगू किसान आंदोलन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीमूचाना हत्याकांड, जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त कहा है, कब हुआ? पहला ऑप्शन है 14 मई 1925, दूसरा ऑप्शन है 14 मई 1926, तीसरा ऑप्शन है 14 मई 1925 और चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई 1926। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 मई 1925 में नीमूचाना हत्याकांड, जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त किया था। इसकी शुरुआत 14 मई 1925 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चनों को पढ़ें। ठीक है गाइज, और कोई भी डाउट हो पूछें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नीमड़ा हत्याकांड कब गठित हुआ? पहला ऑप्शन है कौन सा हत्याकांड? नीमड़ा हत्याकांड कब गठित हुआ? पहला ऑप्शन है 1922, दूसरा ऑप्शन है 1923, तीसरा ऑप्शन है 1924 और चौथा ऑप्शन है 1925। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1922 में नीमड़ा हत्याकांड कब गठित हुआ था? नीमड़ा हत्याकांड 1922 में गठित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जनजाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? पहला ऑप्शन है सिक्खी, दूसरा है मनसा, तीसरा है मेवाड़ और चौथा है धाकड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धाकड़, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। ठीक है ऑप्शन, ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्ती विद्या प्रचारी सभा के प्रथक थे।
प्रवर्तक थे? पहला ऑप्शन है राम नारायण चौधरी, दूसरा है विजय सिंह प्रतीक, तीसरा है माणिक लाल वर्मा और चौथा है जयमान लाल बंजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह प्रतीक, ऑप्शन नंबर बे। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस, जल्दी से बेल आइकन भी दबाएं अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांगण पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुरस्कार 21 सूत्री मांगण पत्र का संबंध किससे था? पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दूसरा ऑप्शन है मणिकयाल वर्मा, तीसरा है विजय सिंह प्रतीक और चौथा है साधु सीताराम दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, मेवाड़ पुरस्कार 21 सूत्री मांगण पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और वासदान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला है जयमनालाल बज्जा, दूसरा है अर्जुन लाल शेट्टी, तीसरा है स्वामी गोविंद गिरी और चौथा है दामोदर दास राठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से स्वामी गोविंद गिरी। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर से। किसने डूंगरपुर और वारसदा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? भील आंदोलन का नेतृत्व स्वामी गोविंद गिरी ने किया था डूंगरपुर और वारसदान में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन ने 1921 से 1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे? पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दूसरा है रावत केसरी, तीसरा है रावत जो सिंह, चौथा है हरलाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। 1921 से 1922 में मेवाड़ के भील के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह प्रतीक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? पहला है हरिजन, दूसरा है राजस्थान केसरी, तीसरा है तलवार और चौथा है समाचार दर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर बे राजस्थान केसरी। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह प्रतीक निम्न में से किस समाचार विजय सिंह के पत्र थे? राजस्थान केसरी के पत्रकार थे, संपादक थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में निम्न में से किस बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया गया? पहला है नानंजी पटेल, दूसरा है विजय सिंह प्रतीक, चौथा है माणिक लाल वर्मा और पांचवा है मदन मोहन लाल वलिये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे विजय सिंह प्रतीक। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के बिलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्न में से कौन सा था? पहला ऑप्शन है संप सभा, दूसरा है ब्राह सभा, तीसरा है ग्राम सभा और चौथा है आदिमत्य सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए संप सभा। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या होगा? ए संप सभा होती थी। ठीक है, बिलों के गोविंद गुरु गठित के लिए समाज धार्मिक संगठन की कौन सा था? पहला वो ऑप्शन है संप सभा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन से थे? पहला ऑप्शन है चार्ल्स, दूसरा है मेटाफार्ड, चौथा है रिजल्ट वेल्स और तीसरा है रॉबर्ट होल्डन और चौथा है वॉरेंट हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है गाइस, जल्दी से लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से रॉबर्ट होलैंड। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर कौन होगा? 1922 में राजपूताना गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? रॉबर्ट होलैंड, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर खालिस्तान के नाम पर रखा गया। ऑप्शन है भोगोलीलाल पंड्या,
भोगोली लाल पांड्या, दूसरा है गोविंद गुरु, चौथा तीसरा है मोतीलाल तेजावत और चौथा है माणिक लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु के नाम पर रखा गया था। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद गुरु के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, विजय सिंह प्रतीक का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है भूपेंद्र सिंह, दूसरा है नरेंद्र नाथ, तीसरा है मूल शंकर और चौथा है रामदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र सिंह। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। पहला ऑप्शन है साधु सीताराम दास, दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह प्रतीक, तीसरा ऑप्शन है माणिक लाल वर्मा और चौथा ऑप्शन है नारायण जी पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सही कूट चुनिए। पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों, दूसरा है ए 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 और चौथा ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 1 2 3 4, क्योंकि चारों ही थे। ठीक है गाइज, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था चारों ने, साधु राम सीताराम दास ने भी, विजय सिंह प्रतीक ने भी और माणिक लाल वर्मा ने भी और नारायण जी पटेल ने भी। इन चारों ने क्या लिया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबरा कांड, नीमूचाणा कांड, चरणेवान कांड और मांडन पहाड़ी हत्याकांड। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4, तीसरा ऑप्शन है 4 2 3 1 और चौथा ऑप्शन है 3 1 4 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 4 2 3 1। ठीक है गाइस, पहला आएगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, दूसरा आएगा नीमूचाणा हत्याकांड, फिर तीसरे पर आएगा चनवांड कांड और फिर चौथे पर क्या आएगा? डाबर कांड। ठीक है, इस तरीके से पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर। ठीक है गाइस, फिर आएगा 3 नंबर और फिर आएगा 1 नंबर। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है, गाड़ी पहाड़ी हत्याकांड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुए? पहला ऑप्शन है पुनवाड़ा कांड में, दूसरा ऑप्शन कब्जा कांड में, तीसरा ऑप्शन है रास्तापाल कांड में और चौथा ऑप्शन है डाबरा कांड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा रास्तापाल कांड में, ऑप्शन नंबर से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की? कौन सी सभा की? संप सभा की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है माणिक्य लाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है जय नारायण व्यास, तीसरा ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता और चौथा ऑप्शन है गोविंद गिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोविंद गिरी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह प्रतीक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? पहला ऑप्शन है नवीन राजस्थान, दूसरा है तरुणा राजस्थान, चौथा है राजस्थान केसरी और चौथा है नवजीवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से राजस्थान केसरी। ठीक है, 1920 में विजय सिंह प्रतीक ने वर्धा से प्रकाशित किया था, वो कौन सा समाचार पत्र था? राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजुमन खादी उल इल्माल की स्थापना में से किस रियासत में हुई? की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलवर। अलवर में हुई थी। किसकी स्थापना अलवर में हुई थी? अंजुमन खादी उल इस्तेमाल की स्थापना अलवर में हुई थी। ठीक है गाइस, राइट आंसर दे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गिरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है संप सभा, दूसरा है नीमड़ा सभा, चौथा है मीणा क्षेत्रीय महासभा और चौथा है उपरोक्तकारी सभा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, संप सभा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर करें, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडलगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? राम जयसमंद, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है अलवर और चौथा है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। ठीक है गाइस, बीकानेर में मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल तेजाब सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन और छात्र आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजाब किसके सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भील आंदोलन के। मोतीलाल तेजाब किस सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे? भील आंदोलन के। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायरियर के नृत्य से दुगनी विभक्त कांड बताया? पहला ऑप्शन है नीमचाणा घटना मई 1925 की, चंदावल की घटना मार्च 1942 और डाबरडा की घटना मार्च 1947 और वरंडा की घटना जून 1922। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीमचाणा घटना मई 1925। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायरेक्ट करते से दुगनी विभक्त कांड बताया था? नीमचाणा घटना मई 1925 की घटना को महात्मा गांधी ने दुगनी विभक्त करते, डायरेक्ट करते की दुगनी विभक्त कांड बताया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताराम साधु का निम्न में से किस आंदोलन से संबंध था? पहला ऑप्शन है शेखावटी, दूसरा है शेखावाटी, पहला ऑप्शन है शेखावाटी कर्षक आंदोलन, दूसरा है हाड़ौती कर्षक आंदोलन, तीसरा है बिजोलिया कर्षक आंदोलन और चौथा ऑप्शन है मेवाड़ी कर्षक आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा से बिजोलिया किसान कर्षक आंदोलन। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। सीताराम साधु का निम्न में से किस आंदोलन से संबंध था? सीताराम साधु का संबंध था निम्न में से बिजोलिया कर्षक आंदोलन से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ भील क्रॉप किस वर्ष स्थापित की गई? 1818 में, 1852 में, तीसरा ऑप्शन है 1832 और चौथा ऑप्शन है 1841। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 1841 में मेवाड़ भील क्रॉप विश्व किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ भील क्रॉप 1841 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? चौहान, पहला ऑप्शन है चौहान, दूसरा है परमार, तीसरा है राणावत, चौथा है सेतावत। तो इसका सेतावत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे राणावत। राणावत 1990 के दौरान बिजोलिया के जागीरदार थे। बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? राणावत। ऑप्शन नंबर से। कब? 1890 में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? राणावत। राणावत कब थे? 1890 में बिजोलिया के जागीरदार थे। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पाणे ठिकाने में से एक नहीं था? डूंडलौद, मलसीसार, नंदलाल और श्री माधोपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा श्री माधोपुर। श्री माधोपुर नहीं था। ठीक है, पाणे ठिकाने के नाम पर श्री माधोपुर नहीं था। ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं था पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ू, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? पहला ऑप्शन है दामोदर दास राठी, दूसरा है अर्जुनलाल सेठी, तीसरा है स्वामी गोविंद गिरी और चौथा है जयमालाल बज्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से स्वामी गोविंद गिरी। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा स्वामी गोविंद गिरी। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा किसके? मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा आंदोलन का नेतृत्व स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। ठीक है,
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन का दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? ठक्कर बापा, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल तेजाब, तीसरा है गोविंदगिरी और चौथा है विजय सिंह भारती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोविंदगिरी। दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गोविंदगिरी। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था गोविंदगिरी, गोपालिया और पुजारी धीरज। दूसरा है मक्खन वर्मा गोविंदगिरी, दूसरा है जनमाल बजाज एवं विजय सिंह भारती और चौथा है गोविंदगिरी एवं मोतीलाल तेजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोविंदगिरी, गोपालिया और पूजा धीरज। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 से 17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था जयपुर, शेखावटी, डूंगरपुर और बिजोलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है शेखावटी, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है बिजोलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन नंबर बिजोलिया। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? नेनूराम शर्मा, दूसरा है साधु सीताराम दास, चौथा है हनुमान सिंह और चौथा है जीवन चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, कौन था? इसका राइट आंसर होगा नेनूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, इसका नेतृत्व किसने किया था? नेनूराम शर्मा ने किया था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है गाइस, जल्दी से जल्दी। ठीक है, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीकानेर पंचतंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था? स्वामी गोपाल दास, दूसरा है रघुवीर दयाल गोयल, तीसरा है बद्री प्रसाद और चौथा है सत्यनारायण शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रघुवर दयाल गोयल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट हो तो पूछें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी चांदमल सुराना, दूसरा है जय नारायण व्यास, तीसरा है केसरी सिंह बारहट, चौथा है बाबूलाल मुकुंद सिसरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, आप जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या होगा? जय नारायण व्यास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर करें जल्दी से और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मेवात कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है मूर्ख खा, दूसरा है बखात खा और तो तीसरा ऑप्शन है अफरफाउल्ला खा और तो चौथा ऑप्शन है यासीन खा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यासीस खा ने। निम्न की में से किसने मेवात कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? यशान खा। ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइस, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजाब, तीसरा ऑप्शन है हरदेव जोशी, चौथा ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, चौथा ऑप्शन है गोविंदगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द गोविंदगिरी। गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? इनमें से किसका बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं था? पहला ऑप्शन है छगन लाल चौपासीवाला, दूसरा है विजय सिंह प्रतीक, तीसरा है सीताराम दास और चौथा है माणिक लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर छगन लाल चौपासिया ने किया था। राइट आंसर ए होगा। ठीक है गाइस, बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किससे था? छगन लाल चौपासीवाल से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? पहला ऑप्शन है बिजोलिया, दूसरा है नीमूचना, तीसरा है दुधवा खारा और चौथा है बेगू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द बेगू किसान आंदोलन में मारे गए थे रूपा जी और कृपा जी। किस आंदोलन में मारे गए थे? बेगू आंदोलन में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? पहला ऑप्शन नारायणी देवी, दूसरा ऑप्शन किशोरी देवी, चौथा ऑप्शन दुर्गावती देवी और चौथा ऑप्शन है अमरावती देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरी देवी ने। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर करें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। शेखावटी ग्राम कटराथल अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन किया था? किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन किया था। ठीक है गाइस, किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने ये नेतृत्व किया, योगदान दिया था, आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुए? पहला ऑप्शन है कब्जा कांड में, दूसरा ऑप्शन है डाबर कांड में, तीसरा ऑप्शन है पुनर्वाड़ा कांड में और चौथा ऑप्शन है रास्तापाल कांड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है गाइज, कौन से सन 1947 में वीरला बाई कालीबाई किस घटना में बिरला बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई? कब्जा कांड, दूसरा ऑप्शन है डाबर कांड, तीसरा ऑप्शन है पुन्नावाड़ा कांड और चौथा ऑप्शन है रास्तापाल। जल्दी से बताएं। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रास्तापाल कांड में। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? पहला ऑप्शन है बिजोलिया, दूसरा ऑप्शन है बेंगू, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए बिजोलिया से हुआ था। राजस्थान संगठित किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बिजोलिया से। राजस्थान संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मांडनगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1908, दूसरा ऑप्शन है 1913 और तीसरा ऑप्शन है 1910। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, और चौथा ऑप्शन है 1917। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1908 में किया था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। कब हुआ था गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मांडनगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1908 में। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई? विजय सिंह फर्सी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है जनमानाल बज्जा, तीसरा ऑप्शन माणिकलाल वर्मा और चौथा है मोतीलाल सूंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। 1919 में किसके द्वारा किया गया था सेवा संघ की स्थापना? राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह भारती के द्वारा की गई थी। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी, दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह भारती, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल पटेल और चौथा है हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका बेगू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसको मैं जल्दी से बताएं। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, पूछें, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जो भी कमेंट होगा उसका पूछें। कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है जीके से संबंधित हो, कोई भी डाउट हो पूछें, मैं बताऊंगा, मुझे आएगा। ठीक है, और जीके से संबंधित भी पूछे। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें अपने वीडियो को। ठीक है गाइज।
भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ, दूसरा ऑप्शन है भौगोलिक पांड्या, तीसरा ऑप्शन है बूरेलाल ब्याह और चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद गिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद गिरी द्वारा। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गुरु गोविंद द्वारा। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा भगत आंदोलन गुरु गोविंद द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह प्रति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राय बिहार बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। दूसरा ऑप्शन है इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा स्थापित की। तीसरा कथन है इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की। चौथा कथन है साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया। और उपरोक्त में से कोई सा नहीं। पांच ऑप्शन ये है, पांच कथन ये है। तो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में है ए बी सी और डी चारों बातें सही हैं। दूसरे ऑप्शन है ए बी दोनों बातें सही हैं। तीसरे ऑप्शन ए सी सही है और चौथे में ए बी सी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए बी सी और डी चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है गाइज, ए ऑप्शन राइट होगा। ये चारों कथन ही सही हैं। ये चारों कथन ही क्या है? सही बताए गए हैं। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है? बिजोलिया ऐतिहासिक का महत्व का स्थल बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है नानक भील, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, तीसरा ऑप्शन है गोगीलाल, चौथा ऑप्शन है पांड्या और तीसरा ऑप्शन है गोगीलाल पांड्या और चौथा ऑप्शन है गोविंद गिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है बेगू, दूसरा है दुधवा खारा, तीसरा है बिजोलिया और चौथा है सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताएं, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? पहला ऑप्शन है बेगू, दूसरा है दुधवा खारा, तीसरा है बिजोलिया और चौथा है सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया। बिजोलिया से हुआ था। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ बिजोलिया से हुआ था। बिजोलिया से राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 होगा। कृषक आंदोलन, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बिजोलिया से हुआ था। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? पहला ऑप्शन है प्रताप, दूसरा ऑप्शन है दैनिक नवज्योति, तीसरा ऑप्शन है लोकवाणी और चौथा ऑप्शन है प्रताप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोकवाणी। लोकवाणी ऑप्शन नंबर 6। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह प्रति ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? लोकवाणी के समाचार पत्र से लोगों को वाणी के द्वारा बोल बोल कर बताकर, लोकवाणी किसे कहा गया था? लोगों को वाणी के द्वारा बोल बोल कर बताया गया था। ठीक है गाइज, विजय सिंह प्रति ने बिजोलिया आंदोलन के द्वारा अपने मुंह से बोलकर लोगों को बताया था बिजोलिया आंदोलन शुरू होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कृषक आंदोलन नेता के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला ऑप्शन बेगू राम नारायण चौधरी, बूंदी नयूर राम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह प्रति, बीकानेर नेरावत लाल जोशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बीकानेर नौरमत लाल जोशी। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किसान आंदोलन का पितामह कहते हैं? राज्य में किसान आंदोलन के पितामह कहलाते हैं?
अच्छा, राज्य में किसान आंदोलन के पितामह कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है विजय सिंह पारथी। कौन सा? विजय सिंह पारथी। दूसरा ऑप्शन है राम नारायण चौधरी। तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद गिरी और चौथा ऑप्शन है साधु सीताराम दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह पारथी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राज्य में किसान आंदोलन का पितामह कहलाते हैं, राजस्थान राज्य में किसान आंदोलन का पितामह कहलाते हैं विजय सिंह पारथी। विजय सिंह पारथी क्या कहलाते हैं? राज्य में किसान आंदोलन का पितामह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए और बेल आइकन भी दबाएं। किसे आदिवासी का गांधी या बागड़ का गांधी कहते हैं? किसे आदिवासियों का गांधी या बागड़ का गांधी कहते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। दूसरा है गुरु गोविंद गिरी। तीसरा है भोगोली पांड्या और चौथा है गोकुल भाई भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भौगोलिक भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है गाइस, किसे कहते हैं, किसे आदिवासियों का गांधी या बागड़ का गांधी कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का गांधी या बागड़ का गांधी भी कहते हैं। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे किसे आदिवासियों का मसीहा या बाबजी कहते हैं? किसे? वो बागड़ का गांधी पूछ रहे थे आदिवासियों का और बागड़ का, अभी से पूछ रहे हैं किसे आदिवासियों का मसीहा या बाबजी कहते हैं? पहला ऑप्शन भोगीलाल पांड्या, दूसरा ऑप्शन माणिक वर्मा, तीसरा मोतीलाल तेजावत और चौथा है हरिभाऊ उपाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। ठीक है, ऑप्शन से राइट आंसर होगा। किसे? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बाबजी भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बाबजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? पहला ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा है मेवाड़ किसान आंदोलन, तीसरा है बेगू किसान आंदोलन और चौथा है अलवर किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। माधव सिंह और गोविंद सिंह का निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंध था? अलवर किसान आंदोलन से माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाग बाग क्या है? लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम किसानों पर आरोपित कर, तोप का नाम या मान सिंह के हाथी का नाम? जल्दी से बताएं, लाग बाग के क्या है? लाग बाग किसका नाम था? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? बै किसानों पर आरोपित कर। लाल बाग क्या है? लाल बाग का नाम किसानों पर आरोपित कर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बै राइट आंसर होगा। लाल बाग का मतलब था किसानों पर आरोपित कर। ठीक है गाइस, लाइक एंड और शेयर और सब्सक्राइब करें। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर महात्मा, किसानों का मसीहा या बाबूजी या राजा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा किसानों का मसीहा। ऑप्शन नंबर बे, किसानों का दौलत राम सारण को राजस्थान में किसानों का मसीहा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ठीक है, किसानों के मसीहा के नाम से भी संबोधित किया जाता था किसको? दौलत राम सारण को राजस्थान में। ठीक है गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, किस किसान आंदोलन को वोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? पहला ऑप्शन है बिजोलिया, दूसरा ऑप्शन नीमू चाणा, तीसरा है बेगू और चौथा है एक ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा से नीमू चाणा। ठीक है गाइस, बेगू किसान आंदोलन को वोकल की संज्ञा भी दी जाती थी। किसकी संज्ञा किसान को दी जाती थी? बेगू किसान आंदोलन को। राइट आंसर से होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरों की संज्ञा के निवारण हेतु प्रारंभ किया गया किसान आंदोलन था? अलवर, बूंदी, दुधवा, खारा और तीसरा ऑप्शन है बिजोलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट, सूरों की समस्या के निवारण हेतु प्रारंभ किया गया किसान आंदोलन कौन सा था? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर ए अलवर। ठीक
ठीक है गाइस, क्या होगा? अलवर। सूअरों की समस्या के निवारण हेतु प्रारंभ किया गया किसान आंदोलन था। अलवर में किया गया था। सूअरों की समस्या के निवारण हेतु अलवर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। पंचपाणों संबंधित है। पंचपाणों संबंधित शेखावाटी की जातीय पंचायत, शेखावट के आभूषणों के नाम पर, शेखावट की 5 जागीरों के नाम और शेखावाटी क्षेत्र के किसानों का औजार। बताओ जल्दी से, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट पंचपाणों का संबंध किससे है? शेखावाटी की जातीय पंचायत। दूसरा ऑप्शन है शेखावाटी के आभूषणों के नाम पर। तीसरा है शेखावाटी की 5 जागीरें और चौथा है शेखावाटी की क्षेत्र किसान औजार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शेखावाटी की 5 जागीरें। ऑप्शन नंबर, शेखावाटी की 5 जागीरों से संबंध है। किसका? पंचपाणों का संबंध है शेखावाटी की 5 जागीरों से। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत के किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था। पहला ऑप्शन है सांगवाड़ा, दूसरा है इंडर, तीसरा है अनरोनाद, चौथा है झालोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा झांडोल। ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान थी सिगोटी। मवेशियों के विक्रय पर लगान ली जाने वाली वसूली की जाने वाली लगान थी सिगोटी, ओबियाना, बिगोड़ी और लाटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिगोटी। सिगोटी मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाला लगान था सिगोटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस संस्था से था? सिक्कर ठिकाना, डिडवाना परगना, चौथा है अजमेर और पांचवा है डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बे डिडवाना परगना। ऑप्शन नंबर बे राइट होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी से बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरेच कमीशन किससे संबंधित था? अलवर किसान आंदोलन, मवेशी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से लाइक एंड शेयर करें। इसका राइट आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन। ट्रस्ट के कमीशन किससे संबंधित था? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। ट्रस्ट कमीशन एंड बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवृत्ति विद्या प्रचारिणी सभा के प्रतक थे राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पारसी, तीसरा है माणिकलाल वर्मा और चौथा है जमान लाल बज्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बे विजय सिंह पारसी। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवृत्ति विद्या प्रचारिणी सभा के प्रतक थे विजय सिंह पारसी। ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा बन्नेन सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा तेज सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराजा विजय सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराजा जय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इसका राइट आंसर होगा द महाराजा जय सिंह। ठीक है गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा जय सिंह। नीमूचाणा हत्याकांड के समय अलवर का शासक महाराजा जय सिंह था। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर राज्य का किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है बूंदी राज्य का किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन है बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर द। ठीक है, कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन से था कांगड़ कांड का संबंध। बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन कांगड़ कांड का संबंध था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, दूसरा ऑप्शन है भील सभा, तीसरा ऑप्शन है राजसभा और चौथा ऑप्शन है संप सदा सभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर होगा संप सभा। संप सभा का गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, जल्दी से बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एक ही आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है शुद्धि आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भगत आंदोलन और चौथा ऑप्शन है जनजातीय आंदोलन। गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कि ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने तरुणा राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीख करके किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? पहला ऑप्शन हरलाल सिंह चौधरी, दूसरा ऑप्शन राम नारायण चौधरी, तीसरा ऑप्शन लादू राम चौधरी और चौथा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बै राम नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर बै राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्दी से बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? पहला ऑप्शन है झांडोल, दूसरा ऑप्शन है गोगुंदा, तीसरा ऑप्शन टोटेड़ा और चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा झांडोल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा झांडोल। ठीक है गाइज, मोतीलाल तेजावत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने झांडोल से भील आंदोलन को छेड़ा था। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबोधित स्थल नीमूचाना किस जिले में स्थित है? जिले में है अलवर। पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है नागौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा अलवर। अलवर में हुआ था। ठीक है, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचाना किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जल्दी से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। दूसरा क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में हुआ? सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है बांगल गंगाधारी तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए सरदार पटेल। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसने किया था? सरदार पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है गाइस, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है अलवर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसका राइट आंसर होगा ए बीकानेर। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर रियासत से संबंधित था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए होगा, बीकानेर रियासत से संबंधित था दुधवा खारा आंदोलन किससे संबंधित था? बीकानेर रियासत से संबंधित था। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमूचाना हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 14 मई 1925, दूसरा ऑप्शन है 11 मई 1930, तीसरा ऑप्शन है 25 अगस्त 1935 और चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई 1929। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा
जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर 14 मई 1925 में नीमूचाना हत्याकांड हुआ था। नीमूचाना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 में नीमूचाना हत्याकांड हुआ था। 14 मई 1925 में कौन सा कांड हुआ था? नीमूचाना हत्याकांड। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, जल्दी से बेल आइकन भी दबाएं, है ना गाइज, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी ने किस पत्र में नीमूचाना हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? पहला ऑप्शन हरिजन, दूसरा ऑप्शन है यंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन है हरिजन सेवक और चौथा ऑप्शन है सत्याग्रही। गांधी जी ने, दोबारा से सुनिए क्वेश्चन को, गांधी जी ने किस पत्र में नीमूचाना हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? पहला ऑप्शन है हरिजन, दूसरा ऑप्शन है यंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन है हरिजन सेवक और चौथा ऑप्शन है सत्याग्रही। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताएं। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर वह होगा, ठीक है, यंग इंडिया। गांधी जी ने वो लाइट जाने के चक्कर में हो गई थी, ठीक है, लाइट जाने के अंदर डिस्प्ले बंद हो गई थी। ठीक है, जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी ने किस पत्र में नीमूचाना हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? पहला ऑप्शन हरिजन, दूसरा ऑप्शन है यंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन हरिजन सेवक और चौथा है सत्याग्रही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यंग इंडिया में नीमूचाना की जलियांवाला बाग की दी थी। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? पहला ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है बूंदी किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन है बीकानेर किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? भूप सिंह का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ठीक है गाइस, भूप सिंह का संबंध किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से भूप सिंह का संबंध था। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाजी एवं करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है बेगू, तीसरा ऑप्शन है बिजोलिया और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, किसका रूपाजी एवं करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? रूपाजी और करपाजी का, किसका पूछ रहा है? रूपाजी और करपाजी का पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है बेगू, तीसरा ऑप्शन है बिजोलिया और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर होगा बेगू, बेगू से था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रूपाजी और करपाजी की शहीदों का संबंध बेगू आंदोलन से था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भीम आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है झांडोल, दूसरा ऑप्शन कोटा, तीसरा ऑप्शन है गोगुंदा और चौथा है खेरवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर होगा झोडावल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, झोडावल से। ठीक है गाइस, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का आरंभ झोडाला से किया, झोडल से किया। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, रानी भिलंदी व उम्मीद मालवान का संबंध किस किसान आंदोलन से था? पहला ऑप्शन है बिजौलिया किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन अलवर किसान आंदोलन और चौथा है दुधवा खारा किसान आंदोलन। जल्दी से बताएं, किसका? रानी
बिनलनी व उम्मीद मालन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? पहला ऑप्शन है किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन अलवर किसान आंदोलन और चौथा है दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। रानी बिनली देवी व उम्मीद मालन का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है कांगड़ कांड अलवर। सही सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन है कांगड़ कांड जो अलवर, दूसरा ऑप्शन है डाबड़ा कांड नागौर, तीसरा ऑप्शन है तमिनिया कांड धौलपुर और चौथा ऑप्शन है पुनावड़ा कांड डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज, जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताएं। कांगड़ कांड अलवर, कांगड़ कांड अलवर में नहीं हुआ था। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान आंदोलन के जनक थे किस आंदोलन के पूछ रहा है, किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह भारती, दूसरा ऑप्शन है श्री मन्ना पटेल, तीसरा ऑप्शन है साधु सीताराम और चौथा ऑप्शन है राम नारायण चौधरी। किसान आंदोलन के जनक कौन थे? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। विजय सिंह भारती, पहला ऑप्शन, किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह भारती, राइट आंसर ए होगा। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह भारती थे। विजय सिंह भारती कौन थे? किसान आंदोलन के जनक थे। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? पहला ऑप्शन है किशोरी देवी, दूसरा ऑप्शन है उत्तमा देवी, तीसरा ऑप्शन है रमा देवी और चौथा ऑप्शन है दुर्गा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके नेतृत्व में, ये पूछ रहा है किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? किसके नेतृत्व में पूछ रहा है। ठीक है गाइस, पहला ऑप्शन है किशोरी देवी, दूसरा ऑप्शन है उत्तमा देवी, तीसरा ऑप्शन है रमा देवी और चौथा ऑप्शन है दुर्गा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था, किशोरी देवी के नेतृत्व में। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? पहला ऑप्शन है बिजोलिया, दूसरा ऑप्शन है वर्धा, तीसरा ऑप्शन अजमेर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? पहला ऑप्शन है बिजोलिया, दूसरा ऑप्शन वर्धा, तीसरा ऑप्शन अजमेर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर होगा वर्धा, वर्धा में की गई थी। इसका राइट आंसर ब है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी। वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वर्धा, वर्धा में की गई थी। राइट आंसर ब होगा। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन जमनालाल बज्जा, दूसरा ऑप्शन नेयू राम, तीसरा ऑप्शन है राम नारायण चौधरी और चौथा है अर्जुन लाल सेठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं, इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर से। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। विजय सिंह भारती किस आंदोलन से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है जाट आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है जनजातीय आंदोलन और चौथा है मेव आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं, किस विजय सिंह भारती किस आंदोलन से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है जाट आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है किसान आंदोलन, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है जनजातीय आंदोलन और चौथा ऑप्शन है मेवत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर होगा किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ब। ठीक है गाइस, विजय सिंह भारती किस आंदोलन से संबंधित है? विजय सिंह भारती किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, है राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, किसने आरंभ किया? पहला ऑप्शन तारकेश्वर शर्मा, दूसरा ऑप्शन नाथूलाल जैन, तीसरा है विजय सिंह भारती और चौथा है दुर्गा प्रसाद चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा से विजय सिंह भारती ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके ने आरंभ किया था? विजय सिंह भारती। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, क्या होगा राइट आंसर? से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए भी। वरंड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है राम नारायण चौधरी, दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह भारती, तीसरा ऑप्शन है स्वामी गोपाल दास और चौथा ऑप्शन है नेयूराम शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वरंड किसान, कौन सा किसान आंदोलन? वरंड किसान आंदोलन का संगठन करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती शाखा का नेता कौन था? ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा नेयूराम शर्मा। नेयूराम शर्मा ब्रड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता था। सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता नेयूराम शर्मा था। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइज, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? मोतीलाल तेजावत। पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दूसरा ऑप्शन है गोविंद गिरी, तीसरा ऑप्शन है विजय सिंह भारती और चौथा ऑप्शन है जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर ए होगा मोतीलाल तेजावत। ठीक है गाइज, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। इसका राइट आंसर ए होगा मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेच मशीन किस आंदोलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन अलवर, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन मेवात किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन जाट किसान आंदोलन। ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? पहला, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेस किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेस कमीशन का मतलब बेगू किसान आंदोलन से संबंध था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर से होगा। ठीक है गाइस, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है बिजोलिया आंदोलन मक्खीलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर और सिरोही प्रजापति देसराज सिंह और मारवाड़ किसान आंदोलन राधा कृष्ण तात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा सिरोही प्रजामंडल देसराज सिंह। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म, गलत को पूछ रहा है ये, और ये सब क्या थे? इन बिजोली आंदोलन में इनका नेतृत्व था। ठीक है गाइस, और ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर से। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन संगठन भोलों के उत्कर्ष में से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ, दूसरा ऑप्शन है भगत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है एक ही आंदोलन और चौथा ऑप्शन है बनवासी संघ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए राजस्थान सेवा संघ। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है गाइस, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। बेगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? राम नारायण चौधरी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन विजय सिंह भारती, तीसरा ऑप्शन मोतीलाल तेजावत और चौथा ऑप्शन है जय नारायण तो इसके व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर कौन सा, क्या पूछ रहा है? बेगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? राम नारायण चौधरी, दूसरा है विजय सिंह भारती, तीसरा है मोतीलाल तेजावत और चौथा है जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। बेगू किसान आंदोलन का नेता राम नारायण चौधरी था। ठीक है गाइज, किसका? बेगू किसान आंदोलन का नेता राम नारायण चौधरी था। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शेखावट के किसानों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किसान व्यक्ति ने प्रेरित किया था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब। बताओ जल्दी से गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखावटी के किसान आंदोलन को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? देसराज, दूसरा ऑप्शन है सूरजमल, तीसरा ऑप्शन है राम नारायण, चौथा ऑप्शन है हरिनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर होगा देसराज। देसराज ने शेखावटी किसान आंदोलन को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? भरतपुर के देसराज ने भी प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, दूसरा ऑप्शन है किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, तीसरा ऑप्शन है बिलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, चौथा ऑप्शन है भील राज्य की स्थापना करने के लिए भील एवं ग्रासियों का एक संगठन बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा बे राइट आंसर? किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। ठीक है गाइज, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था किसानों को भारी लगान से मुक्त करवाना और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना एवं किसने की? चूरू में सरहद सभा की स्थापना कब एवं किसने की? पहला ऑप्शन है 1907 स्वामी गोपाल दास, दूसरा ऑप्शन है 1909 में मघाराम वेद, तीसरा ऑप्शन है 1912 में PR साधु और तीसरा ऑप्शन है 1913 में विष्णु दूत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इसका राइट आंसर होगा 1907 में स्वामी गोपाल दास ने किया था। ठीक है गाइस, राइट आंसर ए होगा इसका। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, बेल आइकन भी दबाएं, है ना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है गोविंद गुरु मनजारा जाति के थे। पहला ऑप्शन क्या है? क्या पूछ रहा है? गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। दूसरा ऑप्शन क्या है? गोविंद गुरु जन्म 1858 डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। तीसरा ऑप्शन क्या है? गोविंद गुरु ने बाशियों ग्राम धुनिया एवं निवास की स्थापना की। चौथा ऑप्शन है गोविंद गुरु ने बिलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। ठीक है गाइस, गोविंद गुरु का जन्म 1858 डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका असत्य है, इसमें नहीं हुआ था। ठीक है गाइस, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पार्लियामेंट में नहीं हुआ था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब। तो इसका राइट आंसर बे होगा। ठीक है गाइस, क्या होगा? बे होगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कटराथल गांव की 10,000 जाट महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया, इसका नेतृत्व किया। ठीक है गाइस, क्या पूछ रहा है? कटरा गांव की 10,000 महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया, इसका नेतृत्व किसने किया था? भाग लिया था तो इसका नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है अंजना देवी चौधरी, दूसरा ऑप्शन है किशोरी देवी, तीसरा ऑप्शन है दुर्गावती देवी शर्मा और चौथा ऑप्शन खेतूबाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा किशोरी देवी।
किशोरी देवी ने कटराथल गांव की 1000 महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो उसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसने किया था इसका नेतृत्व? किशोरी देवी ने किया था। और कितनी महिलाएं, किस गांव की महिलाएं? कटराथल गांव की महिलाएं। कितनी? 10,000 महिलाओं ने कब लिया था? 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया था। किसान आंदोलन में किन महिलाओं ने लिया था योग भाग? कितनी महिलाओं ने? 10,000 जाट महिलाओं ने लिया था। कब? 1934 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता संघ के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दूसरा ऑप्शन है जमनलाल बज्जा, तीसरा ऑप्शन है शोभाराम और चौथा ऑप्शन है विजय सिंह पारथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर होगा ए मोतीलाल तेजावत। ए राइट आंसर होगा। राजस्थान में स्वतंत्रता संघ के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। भील आंदोलन का 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है गाइस, मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने? मोतीलाल तेजावत ने किया था भील आंदोलन का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है साधु सीताराम दास, दूसरा ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, चौथा ऑप्शन है जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर करें। ये बिजली की प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है गाइस, ए ऑप्शन राइट आंसर ए होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए कौन है? पहला ऑप्शन नानक जी, कृपा जी, लालूदास जी और चौथा ऑप्शन है घासीराम जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे, पहले इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कृपा जी। ऑप्शन नंबर बी, किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे वो थे कृपा जी। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की संस्थापना हुई। पहला ऑप्शन है 1931, दूसरा ऑप्शन है 1910, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1920। तो इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। राष्ट्रीय जाट क्षत्रिय सभा की सभा 1931 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन प्रारंभ किया मोतीलाल तेजावत, दूसरा ऑप्शन है जय सिंह परती, तीसरा ऑप्शन रामनारायण चौधरी और चौथा ऑप्शन है मक्खीनलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइक एंड शेयर और बेल आइकन भी दबाएं। इसका राइट आंसर होगा ए मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था। एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया था मोतीलाल तेजावत द्वारा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की, उसका नाम था। पहला ऑप्शन जनजातीय सभा, दूसरा ऑप्शन है संप सभा,
तीसरा ऑप्शन है बिरलाज सभा, चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर सभा और पांचवा ऑप्शन क्या है जल्दी से बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा संप सभा। जनजातीय वर्ग के उद्यान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था संप सभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या नाम था उस सभा का जो जनजातीय वर्ग के उद्यान के लिए एक गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था संप सभा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, और शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह पारसी, तीसरा ऑप्शन है हरिभाऊ और हरिभाऊ उपाध्याय और चौथा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था बताएं। ठीक है, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है। सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन शेखावाटी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन हाड़ौती किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन नीमूचाड़ा आंदोलन और चौथा ऑप्शन है बिजोलिया आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया आंदोलन। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित हैं। बिजोलिया आंदोलन से। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसका राइट आंसर ड होगा। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन से सीताराम साधु का संबंध बिजोलिया आंदोलन से था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। जल्दी से बताएं गाइज। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, पहला ऑप्शन है राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ। पहला ऑप्शन है बेगू, दूसरा है दुधवा खारा, तीसरा है बिजोलिया और चौथा है सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं गाइज। बेल आइकन और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइज, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा बिजोलिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या है बिजोलिया। ठीक है गाइस, राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। बिजोलिया से हुआ था। राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ बिजोलिया से हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ। राजस्थान डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था। रूपाजी बागड़, दूसरा ऑप्शन है कृपाजी धाकड़, तीसरा ऑप्शन है नानक जी भील और चौथा है बालमुंद पिलवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा नानक जी भील, ऑप्शन नंबर से। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से नानक जी भील शहीद हुए थे। कौन हुए थे। नानक जी भील शहीद हुए थे डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए। कौन किस आंदोलन में। डाबी के किसान आंदोलन में कौन सा गीत गाते हुए। झंडा गीत गाते हुए। किसकी गोली से। पुलिस की गोली से। कौन शहीद हुए थे। नानक जी भील। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेड कमीशन संबंधित है। पहला ऑप्शन है सिक्कर, दूसरा ऑप्शन है किसान, पहला ऑप्शन है सिक्कर किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन और चौथा है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेच कमीशन संबंधित बेगू किसान ट्रेच कमीशन का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस,
राजस्थान में भील और ग्रासीय लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी? भोगीलाल पांड्या। दूसरा ऑप्शन है गोविंद गिरी। तीसरा ऑप्शन जोरावर सिंह। चौथा ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। राजस्थान में भील और ग्रासियों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। गोविंद गिरी ने क्या की थी, संप सभा की स्थापना। क्यों? गर्भी लोगों और ग्रासियों को संगठित करने के लिए गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति जिसने दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया? पहला ऑप्शन है ठाकुर सूरजमल सिंह। दूसरा ऑप्शन है हनुमान सिंह। तीसरा ऑप्शन नैनूराम शर्मा। चौथा ऑप्शन है बीरबल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सिंह, हनुमान सिंह। व्यक्ति जिसने दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान लिखाया था वो है ऑप्शन, उसका राइट आंसर होगा हनुमान सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है भील। दूसरा ऑप्शन है ग्रासिया। तीसरा है बंजारा। चौथा है काले बेलिया। काले बेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, से बंजारा। गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? बंजारा जाति से संबंधित थे गोविंद गिरी। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है बिजोलिया। दूसरा ऑप्शन है मंडोर। तीसरा ऑप्शन है टोंक। और चौथा ऑप्शन है बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में। दूसरा ऑप्शन है मंडोर। तीसरा ऑप्शन है टोंक। और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया। बिजोलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया में हुआ था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपाणों में संबंधित नहीं था? पहला ऑप्शन है बिसाऊ। दूसरा ऑप्शन है मलसीर। तीसरा ऑप्शन है अलसीर। चौथा ऑप्शन है पांड्या, मंडवा, तो पंडवाना। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर होगा अलसीसर। अलसीसर। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपणों में संबंधित नहीं है? अलसीसर। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर से होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूपाजी तथा कृपाजी दाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? रूपाजी और कृपाजी दाकड़ किसानों का संबंध किससे था? जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है बिजोलिया। दूसरा ऑप्शन है बेगू। तीसरा है बूंदी। चौथा है बेंगू और बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बे होगा। रूपाजी और कृपाजी दाकड़ किसानों का संबंध बेगू किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्या होगा, ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? सूजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? पहला ऑप्शन है भील। दूसरा ऑप्शन है मीणा। तीसरा ऑप्शन है गुर्जर। और चौथा है ग्रासिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए भील। ए राइट आंसर होगा भील। सूजी भगत राजस्थान की भील जनजाति के धार्मिक और सामाजिक सुधारक नेता थे। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? पहला ऑप्शन है झांडोल। दूसरा ऑप्शन है उदयपुर। तीसरा है निमडा। चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा झांडोल। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से झांडोल से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन कौन डाबी में शहीद हुआ? निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ? पहला ऑप्शन है रूपाजी, दूसरा ऑप्शन है कालीबाई, तीसरा ऑप्शन नेयनूराम, तीसरा ऑप्शन नानक बील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है द, इसका राइट आंसर क्या होगा? द। ठीक है गाइस, पहला ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर नानक भील होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ था? नानक भील। कौन हुआ था डाबी में शहीद? नानक भील शहीद हुआ था डाबी में। राइट आंसर द होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया की जनजाति पर चंदवरी नाम से 1 लाख कर प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। पहला ऑप्शन राव केसरी सिंह, दूसरा है राव कृष्ण सिंह, तीसरा है राव पृथ्वी सिंह और चौथा है राव जोध सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ठीक है गाइस, जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया की जनता पर चंदवरी नाम से 1 लाख कर प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार था राव कृष्ण। चंदवरी नाम 1 लाख कर प्रत्यारोपित करने वाला कौन था? राव कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? कौन सा ठिकाना? बेगू ठिकाना निम्न में से, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? कौन सा किसाना? बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? अलवर, दूसरा ऑप्शन चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। जल्दी से बताएं, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं गाइस। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर ब। बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? बेगू ठिकाना चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित था। बेगू ठिकाना कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित था। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा की, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी। पहला ऑप्शन है बंधुआ मजदूर प्रथा, दूसरा ऑप्शन है विवाह की एक प्रथा, तीसरा ऑप्शन लंगान वसूल का एक प्रकार, चौथा ऑप्शन है एक विशेल लाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बंधुआ मजदूर प्रथा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? रियासती राजस्थान प्रचलित सागड़ी प्रथा थी, बंधुआ मजदूर प्रथा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था डूंगरपुर। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन बूंदी, चौथा ऑप्शन साहेबपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें गाइस। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी, बूंदी से है, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था बूंदी से, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध बूंदी से था। बूंदी से एक किसका संबंध था? अमर शहीद नानक जी भील का। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराम और चुन्नीलाल निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? रघुराम और चुन्नीलाल निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है डाबला नरसंहार, तीसरा ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन है डांगड़ा नहसरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, डाबला नसेरा, ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है मेवाड़ बटालियन 1822, दूसरा ऑप्शन है खानदेश भील क्रोप 1825 ई और चौथा ऑप्शन है जोधपुर सेना 1835 और चौथा ऑप्शन है मेवाड़ भील क्रोप 1841। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें
अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से बताएं, ठीक है गाइज। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर होगा से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जोधपुर सेना 1835 सुमेलित नहीं है। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं गाइज। लाइक एंड शेयर करें, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर वह भरतपुर रियासत के मेव किसानों द्वारा 1932 ई में प्रारंभ किए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मोहम्मद अली, दूसरा ऑप्शन है अली बेग, तीसरा ऑप्शन है संत लाल दास, चौथा ऑप्शन है मेरहाब खा। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। किसका, अलवर व भरतपुर रियासत में मेव किसानों द्वारा 1932 में प्रारंभ किए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। प्रारंभ किए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था 1932 ई में, ठीक है गाइज। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1903 में किसने अपने जांगीर क्षेत्र में चनवरी कर लगाया जिसके प्रत्येक और अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित किया था। पहला ऑप्शन है भूप सिंह, दूसरा ऑप्शन राव कृष्ण सिंह, तीसरा राव पृथ्वी सिंह, और चौथा है केसरी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा राव कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है गाइज। लाइक एंड शेयर करें। इसने लगवाया था, राव कृष्ण सिंह ने लगवाया था सन 1903 में किसानों पर जांगीर क्षेत्र में चनवरी कर लगाया था जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। चनवरी कर को, ठीक है, इसने लगवाया था राव कृष्ण सिंह ने, ठीक है गाइस। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है अलवर, तीसरा ऑप्शन है मेवाड़, और चौथा ऑप्शन है भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, जल्दी से बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अलवर। नीमूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना कि किस रियासत में हुआ था, अलवर रियासत में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अब 2 क्वेश्चनों का जवाब आप देना कमेंट में, मैं पूछ रहा हूं। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। इसका पहला ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, दूसरा है जन्मनालाल बंजा, तीसरा ऑप्शन है जय नारायण व्यास, और चौथा है मणिक वर्मा। बताओ गाइज, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है गाइज। जो इसका सही जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है गाइज। और एक इस क्वेश्चन का 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मोहम्मद हार्दिक, और तीसरा ऑप्शन है अलवर महाराजा जय सिंह, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 151 और 152 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है गाइज कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइज। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जो इन 2 क्वेश्चनों का सही जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है गाइज, लास्ट के अंदर, ठीक है गाइज। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइज। लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।